हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 12वीं में जो इतिहास है, हिस्ट्री, उसका फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा जाए, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंध में निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो सिंध में निवास करते थे, उनके लिए उनका सबसे प्रिय पशु इनमें से कौन था। तो इनमें से उनका प्रिय पशु जो है वह सांड था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मिला था, उस सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ। हड़प्पा जो स्थल है, इसका सबसे पहले उत्खनन। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह क्रिंट की जो सभ्यता थी, इस क्रिंट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चौथा, भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप था, उसमें सबसे पहले किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो उसमें सबसे पहले सिंधु घाटी के जो मैदान क्षेत्र था, उसी मैदानी भाग का उपमहाद्वीप का सबसे पहले विकास हुआ था। आगे देंगे, हड़प्पा का उत्खनन किया गया। यानी कि हड़प्पा का उत्खनन कब किया, मतलब कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एस.आर. राव ने। यहाँ ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। यानी कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता जो है उसको किस वर्ष खोदा गया था? 1927 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो जो कालीबंगा है वह सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता जो है इसका सबसे बड़ा नगर जो है वह था मोहनजोदड़ो। 11 नंबर क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। यानी कि उत्खनन करवाने का इन्होंने काम कहाँ किया था? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस भाषा की, मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा की शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा की शब्द है? सिंधी भाषा की शब्द। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा टीले का उत्खनन 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मैसन।
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले थे? विशाल स्नानघर के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपड़ा कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीपड़ा था वह कहाँ से मिला था? वो मिला था लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ये जो है पश्चिमी उत्तर में, पश्चिमी और उत्तर के मध्य में, पश्चिमी उत्तर जिसको कहा जाता है, वहाँ विकसित हुआ। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के इसमें से साहित्य एक जो है वह नहीं है। सैन्य संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्याएं मुहरें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से मुहरें किस चीज़ से निर्मित है? अधिकांश जो मुहर है ये हम लोग पढ़े हुए हैं, सेलखड़ी नामक पत्थर से जो है वो बनाया गया। मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? यानी कि मनके जो बनाया जाता था उसके लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? बनावली। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात हुआ? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल। लोथल जो था वह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल जो खेत जोतने वाला है उसका प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वो नगरपालिका जैसा था, नगरपालिका जैसा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। इनको लोहा का विशेष ज्ञान नहीं था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? किसने प्रकाश डाला था? अर्नेस्ट मैके। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? इनका चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और इसे याद करेंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, और इसे आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे तो बहुत जल्द चैप्टर चालू होगा। लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइव करने के लिए थोड़ी सी प्रयास करें। आप इससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।